नमस्कार, जय हिंद। पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ की इस क्लास में देखने वाले हैं इकाई नंबर 2, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये संक्रियाएं थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई है, मैं इसको लिखता हूँ। ये संक्रियाएं हैं, ये संक्रियाएं हैं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। हमें 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या देखना है, ये हमारी नई यूनिट है। इसमें आज जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें पूर्ण संख्याओं पर जो 4 संक्रियाएं हैं वो हम देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, क्या कह रहा है। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। 0 को पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कहा जाता है। देखिए, शुरू में मैंने आपको संख्याएं बताई थी 13 प्रकार की। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की। एक चार्ट बनाया हुआ था, आपने चार्ट देखा होगा। ऐसा चार्ट बनाया था, 13 संख्याएं बताई थी मैंने। कौन कौन सी? 13 संख्याएं। उस समय एक प्रकार था पूर्ण संख्या। एक क्या था? एक था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक क्या था? 1, 2, 3 से अनंत तक। पूर्ण था दूसरा। पूर्ण क्या था? 0 से जो शुरू हो रही थी। तो यहाँ वही पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? 0। भाई, जहाँ से शुरू होता है वही सबसे छोटा होता है। तो आज इसमें हम देखेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वो अपना विभाज्यता का नियम। आपको संख्या कैसे विभाजित करनी है, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, ये आज हम जो है सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ये संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये कुछ नहीं है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है। नहीं भी आता है तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जोड़ क्या कहलाता है? देखिए, जोड़ का मतलब होता है जब एक या अधिक संख्याओं में जब एक या एक से अधिक संख्या में कोई अन्य संख्या जोड़ते हैं। एक या एक से अधिक संख्या में कोई अन्य संख्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अन्य संख्या जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जोड़। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक पेन है, मैंने आपको एक पेन और दे दिया। अब आपके पास टोटल 2 पेन हो गए। एक किसी संख्या में देखिए, एक या एक से अधिक संख्या में कोई अन्य संख्या शामिल करते हैं या जोड़ते हैं उसे हम जोड़ कहते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक टोकरी है, इसमें 18 आम रखे हुए हैं। मेरे पास एक टोकरी है, मैंने आपको 2 आम और दे दिए। अब आपके पास कितने? 20 आम हो गए। ये हो गया जोड़। इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? प्लस का होता है। ये हो गया आपका जोड़। घटाना क्या कहलाता है? घटाना आपको पता होगा। एक या एक से अधिक संख्याओं में से कुछ संख्याओं को हम जब अलग कर लेते हैं। जैसे कैसे? आपके पास 10 रुपये हैं, मैंने आपसे 5 रुपये ले लिए। अब आपके पास कितने रुपए बचे? मैंने आपसे 10 रुपये में से 5 रुपये अलग कर लिए, तो आपके पास कितना बचा? 5 बोले। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसमें जोड़ना है कि घटाना है? तो जो घटाव का चिन्ह होता है वो क्या होता है? माइनस। चलिए अब गुणा देखते हैं। गुणा क्या होता है? देखिए, गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा। गुणा क्या कहलाता है? जब किसी संख्या को उतनी ही बार जोड़ा जाए जितनी बार दूसरी संख्या दी गई है। जब किसी संख्या को उतनी ही बार जोड़ दिया जाए जितनी बार दूसरी संख्या दी गई है तो उसे हम गुणा कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, सबको पता होगा। अब आप कहोगे गुणा में जोड़ कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ किया 3 गुणे
4। उत्तर आया कितना? 12। अब आपने बोला कि भाई सर ये तो आपने गुणा कर दिया, जोड़ा कहाँ है इसमें? मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। यहाँ हमने 3 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा, 3 और 3 कितना हुआ? 6 प्लस ये 3 और 3 कितना हुआ? 6, 6 और 6 कितना हुआ? 12। इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ये समझ में आया? गुणा आपको आते होंगे, भाग भी आपको आते होंगे, मुझे पता है कि भाग भी आते होंगे। जब एक संख्या में जब भाग क्या कहलाता है? जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसे भाग कहते हैं। इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा ये भाग का चिन्ह होता है। अब इसको दूसरे प्रकार से भी हल करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। एक यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। यहाँ कितना आएगा? इसमें भाग देंगे 5 25। चलिए यहाँ पे मैं 26 लिख देता हूँ। ये 26 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। अब 5 का भाग हम 26 में देंगे तो क्या आएगा? 5 बार जाएगा 5 25। यहाँ क्या बचा? 1। अब इसको कहते क्या हैं, किसको क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका भाजक। क्या है? भाजक। ये है आपका भाज्य। ये है आपका भागफल। क्या है? ये आपका भागफल। और ये है आपका शेषफल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाग में: भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा भाग गलत है अगर आपको लगता है हमारा भाग गलत है, मैंने ये भाग दिया था 26 का, 5 बार गया था 26, 1 शेष बचा था, आपको लगता है कि हमारा भाग गलत है, आपको चेक करना है, तो आप कैसे करोगे? एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, क्या होता है? ये सूत्र आप याद कर लीजिए, आगे सवालों में आपको पूछा जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर ये बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखते हैं क्या सही आता है क्या ना। 5 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 5 प्लस 1, 5 25 प्लस 1 बराबर 26 आ गया। ये आपका सही उत्तर आ गया, 26 से 26 आ गया। तो ये हो गए आपके जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब है, विभाज्यता का नियम से मतलब है कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का नियम। कितने से? 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें लिखा हुआ है, PDF से आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। सम संख्या मैंने बताई थी आपको और विषम संख्या बताई थी। तो जो सम संख्या हैं वो हर सम संख्या 2 से विभाजित होगी। अन्य शब्दों में, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या विभाजित होगी 2 से। कैसे? आप बोले सर समझ नहीं आया, अभी समझा देते हैं। मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 154, 154। अब हमें देखना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो हमें इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक तो आपको मालूम होगा। हम इकाई दहाई कहाँ से शुरू करते हैं? इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ कुछ और होता, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा चलता है। तो इकाई का अंक में यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो ये जो है 2 से विभाजित होगा। आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इधर क्या है आपको कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक अगर सम है 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ है, तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि जी ये 2 से विभाजित होगा। इधर देखिए, इसमें इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक क्या है?
6। इसमें इकाई का अंक 0 है, ये 2 से विभाजित होगी। 1000 में इकाई का अंक 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगी। अब हम चलते हैं अगले 3 से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? इसमें देखते हैं, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब कैसे? अब देखिए कैसे। आपको एक संख्या दी होगी, मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखी हुई है, मैं बड़ा लिख देता हूँ 6 5 1 7 5। अब हमें इन सभी अंकों को जोड़ना है। 6 5 1 7 5, इन सभी को ऐसे जोड़ना है, बीच में प्लस लगा देना है। कितना आया इनका एडिशन? 6 और 5 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 5 24। क्या ये 24 3 से विभाजित हो सकता है? 3 का भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24। जी बिल्कुल, ये 3 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी? 3 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? इकाई के अंक में अगर सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित होगा। 3 का क्या है? सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब चलिए हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम 4 का बड़ा आसान है। जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे? हमें एक संख्या दी हुई है 7 7 2 7 2 4। इसमें क्या है कि हमें देखना है सिर्फ इकाई के अंक और दहाई का अंक। अगर इकाई और दहाई का अंक मिलाकर 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब कैसे? इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमें देखना है मात्र क्या? इकाई और दहाई का अंक। हमें इकाई और दहाई का अंक देखना है। ये इकाई और दहाई का अंक है। ये इकाई और दहाई क्या है? 24। अगर ये 4 से विभाजित होगा, अगर ये 4 से विभाजित होगा तो हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 6 24। जी बिल्कुल हो रहा है, हमारी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। आपको अगर छोटा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा। चलिए वो पूरा होगा, वो उतना नहीं होगा। चलिए अब ये संख्या है, देखिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर इकाई और दहाई दोनों में 0 हैं, इकाई और दहाई दोनों 0 हैं, अगर लास्ट में 2 0 हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी ही होगी। ये आप नोट कर लें। और इकाई और दहाई का देखना है हमें 4 के लिए। अब हम देखते हैं 5 का। हमें कुछ भी नहीं देखना है 5 में, हमें सिर्फ देखना है इकाई का अंक। कोई भी संख्या हो, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, हमें 5 से विभाजित होने के लिए क्या देखना है? सिर्फ इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है, यहाँ कोई भी संख्या लिखी हो, अगर इकाई का अंक 5 है या इकाई का अंक 0 है, हमें इकाई का अंक यदि 5 मिलता है या 0 मिलता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमने और कहाँ देखा था? 2 से विभाज्यता के नियम में और 5 से विभाज्यता के नियम में। हमने 5 का समझ लिया। हमने क्या क्या समझा? हमने 2 का समझा। 2 में हमें क्या देखना है? इकाई का अंक। 3 में हमें क्या देखना है? जोड़ करके सभी को। 4 में हमें क्या देखना है? इकाई और दहाई। 5 में हमने क्या देखना है? 5 में भी हमें इकाई देखना है। इकाई में क्या होना चाहिए? 0 और 5। चलिए अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें कुछ नहीं है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है
तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कैसे? कोई भी संख्या है वो पहले 2 से विभाजित हो रही है। किससे? 2 से। अगर उसकी इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, लेकिन इसके साथ ही उसे 3 से भी विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंत में क्या हो? इकाई का अंक ये हो और इन सभी अंकों का योग कितना हो? 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लग जाएगा। अभी प्रश्न देखेंगे तब इसके उत्तर अपन निकालेंगे। चलिए अगला 8 से विभाजितता का नियम। भाई आप कहेंगे 7 कहाँ गया सर? 7 कहाँ खा गए? 7 खाया नहीं है। 7 थोड़ा सा टफ है, उसको हम लास्ट में बताएंगे। जब ये सारे सीख जाएंगे तब हम सिखाएंगे 7 का, क्योंकि 7 का इन सबसे अलग है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम। जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए इसमें क्या बढ़ गया? 4 वाले में हमने क्या देखा था? इकाई और दहाई। अब हमें 8 में क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक जो है अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो हमारी वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या क्या? इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। कैसे? आप बोलोगे समझ नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया, समझाइए। ठीक है भाई, समझा देते हैं। देखिए एक यहाँ इसी की संख्या ले लेते हैं 1768888। हमें लास्ट के 3 अंक लेना है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, किससे? 8 से, तो लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये 8 से विभाजित हैं, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरी देख लेते हैं 107568। हमें ये संख्या बस लेनी है। क्या 8 से विभाजित है? 8 7 56, 8 एकम 8। जी बिल्कुल। तो ये संख्या पूरी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। अब अगला देखिए एक और, इसके अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा या लास्ट में 3 जीरो हैं, किसी संख्या के अंत में यदि 3 शून्य हैं या 3 जीरो हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। क्या है? 3 शून्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये हो गया एक नियम। एक नियम ये हो गया। 8 का विभाजितता का नियम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी आज आपको PDF से अपनी कॉपी में नोट करना है और लिखना है। अब चलिए देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। कौन सी संख्या 9 से कब विभाजित होगी? जिस संख्या के अंकों का योग, क्या कह रहा है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसमें कुछ नियम नहीं है, इसमें 3 वाला नियम लगता है। 3 में क्या करना था? जोड़ 3 से विभाजित हो। 9 में क्या है? जोड़ 9 से विभाजित हो। तो 3 और 9 का नियम एक जैसा ही है कि जो सभी अंक दिए हुए हैं 7 1 6 6 7, अगर यह संख्या जोड़ के 9 से विभाजित होती है तो हमारी संख्या 9 से विभाजित होगी। 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 7 27। क्या 27 9 से विभाजित है? 9 3 27, बिल्कुल है। तो ये संख्या पूरी हमारी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। चलिए अगला रूल देखते हैं 10 से विभाजितता का नियम। देखिए 10 का जो नियम है वो नियम करने लायक नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 हो, लास्ट में 0 हो। ये 10 है, 100 है, 110 है, 120 है, ये सारी चीज़ें 10 से विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखते हैं अगला 11 से विभाजितता का नियम। ये थोड़ा सा टफ है, इसे आपको समझना पड़ेगा।
जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये कैसे बोले सर? ये समझ में नहीं आया। ये सर समझ में नहीं आया। क्या हुआ? ये सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। सम और विषम एक संख्या मैंने लिखी 5 2 1 7 3। आपने बोला सर इसमें तो एक ही सम संख्या है, विषम संख्या बहुत हैं। लेकिन ये सम और विषम संख्या नहीं देखना, हमें स्थान देखना है। हमें क्या करना है? ऐसे बनाना है। यहाँ से शुरू करना है, एक छोड़ के यहाँ से एक छोड़ देना है, यहाँ से एक छोड़ देना है। ऐसे ऊपर वालों का जोड़ अलग करना है, नीचे वालों को अलग जोड़ना है। ऊपर वालों को जोड़ेंगे 2 और 7, कितना आया? 9। नीचे वालों को जोड़ेंगे 5 1 6, 6 3 9। अब दोनों अगर बराबर हैं तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। एक और संख्या ले लेते हैं हम, बड़ी सी। 3 2 6 7 8 9 0 1 2, इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें देखना है क्या ये 11 से विभाजित, मैंने 9 बोल दिया था, वो 11 से है। अब हमें इसमें फिर देखना है, यहाँ से शुरू करो, एक छोड़ के शुरू करो, यहाँ से भी एक छोड़ के शुरू करो। ये यहाँ से 3 और 6 9, 9 8 17, 17 0 17, 17 2 19, तो ऊपर का आया 19, नीचे का कितना आया? 2 7 2 9, 9 9 18, 18 1 19। इन दोनों का जोड़ 19 19 आया। ये दोनों कट भी जाएंगे, एक आएगा, या घट जाएंगे। इन दोनों को घटा दो, 19 में से 19 गए, 19 माइनस 19 बराबर 1 आया। तो ये दोनों अगर बराबर हैं या इनको घटाने पर 0 बचता है, 0 बचता है, तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। सम और विषम अंकों का योग समझ में आया। अगर सम जगह पे ऐसे ऐसे करके हमें देखना है, एक एक छोड़ के, अगर ऊपर और नीचे का जो योग है वो बराबर आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए आज हम यहीं तक देखते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा? हमने 4 आधारभूत संक्रियाएं देखी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये बहुत आसान सा था, ये आपसे बन जाना है। अब हम आगे चलेंगे। हमने 2 का विभाज्यता का नियम सीखा। इसमें हमने क्या सीखा कि जो संख्या जिसके इकाई में, वह संख्या जिसका इकाई का अंक सम है, क्या है? सम है, वह 2 से विभाजित हो जाएगा। या उसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 है, वह 2 से विभाजित होगी वह संख्या। अगला हमने देखा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 में हमने क्या देखा था? अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये हमने देख लिया था। अब हमने देखा था फिर 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या था? इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है, कौन कौन सा? इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। या इसमें एक और देखा था कि अगर लास्ट में 2 0 हैं तो वह 4 से विभाजित होगा। अब अगला देखा था हमने 5 से विभाज्यता का नियम। ये हमने देखा था अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। हमने 6 का देखा था, अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है, यदि हमारी संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला हमने देखा था 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से हमने क्या देखा था? 4 के जैसा। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा या अंत के 3 अक्षर कोई भी संख्या लिखी हुई है, ये कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट के जो 3 अंक हैं ये यदि 8 से विभाजित हैं तो हमारी संख्या 8 से जो है विभाजित होगी।
दूसरा इसी में एक और देखा था, यदि लास्ट में 3 जीरो हैं, लास्ट में 3 जीरो हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ये नियम बिल्कुल 3 जैसा था। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, क्या है, 9 से विभाजित है, तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अगला देखा था हमने 10 से। अगर संख्या के लास्ट में 10 से विभाजित होने का जो नियम है वो क्या है, अगर संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होनी है। अब हम देखते हैं 11 का। 11 से विभाजित होने का नियम, अगर सम स्थान और विषम स्थान, सम और विषम इन दोनों का स्थानों का योग अगर बराबर आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आज हमने जाना विभाज्यता के नियम। कल हम इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से इस चैप्टर के प्रश्न लगा के आइएगा। कल हम बताएंगे इसके प्रश्न बढ़िया से। आज हम यही वाइंड अप करते हैं। आप चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भेजिए कि वो भी देखें। तो चलिए आज हम यही वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।